मुझे तो पता है कि आप लोग फिट होने वाले हैं नहीं, फिर भी मैं कोशिश करते रहता हूँ कि आप लोग फिट हो जाएं। मुझे पता है, मुझे खूब पता है तुम लोग कितना फिट हो रहे हो। गौरपेट जिम करके आना है यार, तेरा चाउमीन और मोमो एक लोग मार देना है, देखा जाएगा, फिर कर ले एक्सरसाइज दबा के कर लेंगे, सब पच जाएगा का। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त, एक डिसिप्लिन नाम का चीज होता है। वो डिसिप्लिन जब करोगे ना, तभी जो मोटका चर्बिया है पेटवा के ऊपर वो कम होगा। नहीं तो मार के आओगे, गंद खाओगे, फिर वो चर्बिया वैसे ही रहेगा। अब बोलो ऐसा जिम जा रहा हूँ 5 महीना 10 महीना, हाँ मेरा वेटे कम नहीं हो रहा, मेरा चर्बी कहाँ से कम होगा यार, कैलोरी डिफिशियंसी में जाओ भैया, कैलोरी डिफिशियंसी में जाओ। वेट कम करना है तो आपको रोटी चावल सब छोड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जिम गए एक छिपा भात सरिया लिए, ऊपर से दाल डाल लिए, अब दाल भात खा के पूरा काब से ले रहे हैं, प्रोटीन सोर्स उसमें है ही नहीं। और आप खाना स्किप कर दिया, दिन में सुबह में ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, बोले यार मैं तो डाइटिंग में हूँ, और शाम को चाय पी लिए, दोपहरिया में चाय पी ली। ये सब गलती ना करें। ये सब चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा फिटनेस चाहिए, तो ये सब चीज़ गलती से आपको स्किप करना है। और आपको फेस कटिंग चाहिए तो ये सब चीज़ों से दूर रहना है, और आपको कैलोरी डिफिशियंसी में जाना ही पड़ेगा, नो डाउट। नो डाउट कैलोरी डिफिशियंसी में जाना पड़ेगा। और जो आप कैलोरी डिफिशियंसी में जाएंगे तो प्रोटीन इनटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। तब आपका मसल मास वहीं के वहीं रहेगा, और आपका मसल्स डिफाइन होगा, आपका जो शोल्डर होगा डिफाइन होगा, आपका जो बाइसेप होगा डिफाइन होगा, ट्राइसेप होगा डिफाइन होगा, डिफिनेशन दिखेगा आपको। नेचुरली बॉडी बनता है, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, नेचुरली बॉडी बनता है, बिना प्रोटीन के भी बॉडी बनता है। आप बहुत सारे सुने होंगे प्रोटीन का बॉडी नहीं बनता, प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनता, प्रोटीन के बिना भी बॉडी बनता है, लेकिन वो एक लिमिट होता है। वो एक डिफिनेशन जो आप सोचेंगे कि बॉडी बिल्डर टाइप का डिफाइन आ जाए मेरे शोल्डर में, मेरे चेस्ट में, मेरे, ये सब नहीं आ पाएगा। मतलब कि बिना प्रोटीन का बॉडी और आपका मेहनत का बॉडी इतना दिखेगा कि हाँ, आप थोड़ा सा अलग दिखोगे कि हाँ भैया तुम जिम जाते हो, तुम्हारा शरीर स्ट्रक्चर ले चुका है यहाँ तक। इंजेक्शन जरूरी नहीं कि इंजेक्शन से ही बॉडी बनता है, इंजेक्शन तो लेना ही नहीं चाहिए, वो तो आप वेस्ट ऑफ योर ऑर्गन, वेस्ट ऑफ योर मनी, और मेहनत भी कर रहे हो तो वो बस बेकार है। वैसा मेहनत नहीं करना चाहिए, आपको फिट रहना है, आपको फिट दिखना है, तो उसके लिए आप नेचुरली करो, टाइम लगेगा लेकिन आपको आ जाएगा। गुड सोर्स ऑफ आपके पास मनी है तो गुड सोर्स ऑफ आप डाइट लीजिए, फिर आप जो भी आपको डाइट लेना है वो लेने के बाद टाइम से एक्सरसाइज की, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, आपकी बॉडी बन जाएगी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक जो बिना प्रोटीन के बॉडी बनता है लेकिन एक हद तक बनता है, वहीं पे फिर वो रुक जाता है, वो डिफिनेशन नहीं आ पाता है, वो डिफाइन नहीं आ पाता। आपके जो शरीर है, शोल्डर है, चेस्ट है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, उस सब पे उतना डिफाइन नहीं, बस इतना है कि आपको सबसे अलग दिखेगा, फिर वहीं पे स्टॉप हो जाए। और जैसे ही आप मल्टीविटामिन लेने लगेंगे, आपको आप प्रोटीन लेने लगेंगे, तो वो जब आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को खाना दिया है। जो मसल तोड़ा है, आज माइक्रो टीयर्स जो तोड़े हैं, वो जब आप जब सोएंगे, जब मसल रिपेयर होगा तो उसको, उस चीज़ का जो एनर्जी कंज्यूम हुआ है, जो मसल टूटा है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको प्रोटीन और मल्टीविटामिन जितना भी है उसको देगा, तो फिर वो मसल्स बन जाएगा। और धीरे-धीरे डिफिनेशन होगा, फिर आप हैवी वेट मार सकते हैं, फिर आप धीरे-धीरे स्ट्रेंथ बढ़ता है। इस तरह से होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता भी है लेकिन वो बहुत टाइम लगता है। लेकिन टाइम लगता है वो उसमें जो आपका डाइट नहीं है, और टाइम से आप डाइट लेते हैं, टाइम से सब कुछ लेते हैं, तो ऑफ कोर्स नो डाउट नेचुरली बॉडी बनता है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ था ये। तीसरा चीज़ है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, और स्ट्रेस से दूर रहना ही सबसे बड़ी बात है। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन आपके पास स्ट्रेस है तो कोई फायदा नहीं। तो स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो आप समय से पहले ही बूढ़ा हो जाएंगे। वो शाइनिंग, वो खुशी, वो सब कुछ आपके फेस पे नहीं दिखेगा।
क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप। तो दुःख आएगा, सुख भी आएगा। तो दुःख को ये नहीं कि छोटा-सा दुःख है सुबह में कि अरे यार! मेरे को तो फलना ने डाँट दिया, अब दिन भर ओकरे लेके रोते रहो। ना, फॉरगेट इट, उसको भूल जाइए। उसको भूलिए थोड़ा देर तक, उसके बाद भूल जाइए। फिर सोचिए कि मेरे पास कुछ 2 चीज़ ऐसा आए, चाहे छोटा-सा ही चीज़ क्यों ना हो, उसको लेके आप हँसिए। उसी को लेकर आप खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। तो जो हार्मोन हो खुशी का जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होगा। फिर आपको फेस पे दिखेगा खुशी, स्माइल स्माइल का फेस अलग होता है, सैड का फेस, सैडनेस का फेस अलग होता है, स्ट्रेस का फेस अलग होता है। तो ये सब चीज़ आपको फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आज ये तो रोमियो वाला फेस बनाया हुआ है, आज ये पता नहीं कितना खुश क्यों दिख देखते हैं? आप लोग बोलते हैं कि आज पता नहीं कितना खुश क्यों दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका फेस है ना फेस, ये सब कुछ बताता है, सभी कुछ बताता है। आप देखना बहुत दिन तक खाना नहीं खाओगे, पेट में जब अन्न नहीं रहेगा, तो आप रोज़ पुलाव खा रहे हो लेकिन आपको दाल-भात अच्छा लगेगा। बहुत दिन से पानी नहीं पिए हो, रोज़ आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, रोज़ आप ये जूस पी रहे हो, लेकिन आप जब सादा पानी पिएँगे ना, तो पानी का टेस्ट ही सबसे अलग लगेगा। तो हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखिए। इस चीज़ से क्या सिखलाई मिलता है, किसी चीज़ का भूख होना चाहिए। बिना भूख के कुछ भी चीज़ खाएँगे ना तो आपको बेस्वाद लगेगा। तो मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस, पैसा के पीछे भागना है क्योंकि पैसा से ही सब कुछ आप कर सकती हैं। बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पैसा के पीछे नहीं भागना है। मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ा हेल्थ। रोनाल्डो के पास क्या नहीं है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। रोनाल्डो के पास बंगला है, रोनाल्डो के पास कार, एक से एक कार है, रोनाल्डो के पास सब कुछ है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो कहाँ देता है? अपने हेल्थ को देता है। वो चाहता तो दिन भर सो के खा सकता था। तो हेल्थ को देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हेल्थ से ही सब कुछ कमाया है। और हेल्थ ही नहीं है, तो वेल्थ कहाँ से होगा? वेल्थ आएगा भी तो फिर आप वो जो आप वेल्थ को ना आप फिर वो भोग नहीं पाएँगे। तो थोड़ा-सा ही एक्सरसाइज़ कीजिए लेकिन रोज़ एक्सरसाइज़ कीजिए, कहीं भी कीजिए लेकिन रोज़ कीजिए। ये शरीर है, शरीर को टाइम दीजिए, शरीर को जब टाइम देंगे तो ये शरीर आपको 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद आपको फिर टाइम देगा। किससे भी बचाएगा? आपको दवा खाने से बचाएगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपको बच्चों के साथ खूब उसके साथ खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, उसके साथ कंधा में कंधा मिला के दौड़ सकते हैं। फिट रहेंगे तब तो, कि आप जाके हॉस्पिटलवा के बेडवा पे बैठे रहेंगे, सुतल रहेंगे, वहाँ दवाई फाँकते रहेंगे, बचवा आएगा आपके सामने रोएगा तो अच्छा लगेगा? बस टाइम मिलता है तो दौड़िए, रनिंग भी बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है क्योंकि आपका जब आपका 45 साल, 40 साल से जब ऊपर जाने लगेगा ना, तो फिर वहाँ मसल्स लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आपको हमेशा स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है। स्ट्रेंथ वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट है फॉर यू मसल की मोबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। क्योंकि वो एक आपका जो मसल्स है, वो जो खाते हैं, कार्ब्स भी खाएँगे तो वो स्टोर करके रखेगा। अगर मसल्स ही नहीं रहेगा, आपके पास खाली बहाना रहेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो जो खाना खाएँगे वो चर्बी के रूप ले लेगा। तो मसल्स बनाइए और मसल्स में जब कार्ब्स ज़्यादा भी खाएँगे, तो उसको यूटिलाइज़ कर लेगा वो और उससे वो अपना हर चीज़ पूरा कर सकता है। वो एनर्जी जब सब खत्म होगा, तो वो मसल उसको ग्लूकोज़ के रूप में उसको एनर्जी ले लेगा। जब हाई एक्सटेंशन जो आप एक्सरसाइज़ करोगे, जब स्ट्रेंथ वर्कआउट करोगे, तो उसको उससे कंज़्यूम कर लेगा। तो फ्रेंड्स, बस स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज़ इज़ बेस्ट फॉर योर मसल्स, स्किन, हेयर, सभी चीज़ के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।